हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आपने देखा होगा कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो सिलेबस है, इसमें 67 यूनिट को मेंशन किया गया है और उस 67 यूनिट के फिर सब टॉपिक भी हैं। तो आप लोगों को वो सारे टॉपिक यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी पीजीटी और झारखंड माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 है, जहां पे हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये मॉर्निंग के क्लास बोलिए या फिर इवनिंग के क्लास, अगर आप समाजशास्त्र विषय की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लासेस हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं क्यों बोलती हूँ कि देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिएगा, सोशियोलॉजी का ही मैं बात करूँ तो उसमें जैसे माध्यमिक आचार्य में 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि बुक्स और ऑथर के रहेंगे। आपको वन लाइनर रहेगा, उसके बाद आपको कथन पूछा जाएगा, सिद्धांत और सिद्धांतकार पूछा जाएगा। तो सिलेबस तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए एक्स्ट्रा मटेरियल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसको कवर करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से वे बोल दिए हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आपका चुनाव के पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो पेपर 3 है सोशियोलॉजी, उसका तो मैं सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स दूंगी। साथ ही साथ पेपर 2 जो कि जीके जीएस का पोर्शन है, उसके भी मैं स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। और इधर जो झारखंड माध्यमिक आचार्य है, तो इसमें भी आप लोगों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्लस पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग जाति, प्रजाति, वर्ग से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुबह के क्लास को देखा है, तो आप लोगों का थ्योरी जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक पूरा आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं और कॉन्सेप्ट भी जो है वो अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, जाति एवं वर्ग, प्रजाति, जनजाति, निर्जाति, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोरोकी ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की थी। क्या बोला जा रहा है कि सोरोकी ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की थी, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि सोरोकी ने कौन कौन से 3 प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की बात की थी। तो वे आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग की बात किए थे, लेकिन सामाजिक वर्ग के संदर्भ में वे बात नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे सूची को सुमेलित करने के लिए बोला गया, तो हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं। तो देखिए, होकाट जो है, होकाट किस जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से रिलेटेड है। होकाट किससे, तो जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत है। नेस्फील्ड का है जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत। नेस्फील्ड का क्या है, जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत। अब्बे डुबाई का है ब्राह्मणीय सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत। अगर पूछेगा कि जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो अब्बे डुबाई जी के द्वारा। नेक्स्ट है
जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो हर्बर्ट रिजले का द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कीवर्ड के माध्यम से याद करने का तरीका बताती हूँ। आप उस तरह से आप खुद से भी बना बना के याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेस्फील्ड का, क्या है? फील्ड नाम आ रहा है, ठीक है। तो फील्ड मतलब खेत होता है, तो इनका क्या है? जाति की उत्पत्ति का व्यवसाय सिद्धांत, यानी खेत में क्या हो रहा है? व्यवसाय हो रहा है, ठीक है। तो जैसे फील्ड मतलब व्यवसाय, ठीक है। इस तरह से कीवर्ड करके आप मिलान करके याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए होकाट में ट के ऊपर रेप है और धार्मिक में भी रेप है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि होकाट में ट के ऊपर रेप था, तो उनका जो भी सिद्धांत होगा वो रेप वाला होगा, ठीक है। तो धर्म की उत्पत्ति, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसका हो जाएगा? होकाट। अब ये चीज़ आप कभी भूलिएगा नहीं। फिर है आपका अब्बे डुबाई में देखिए क्या आपको कि इसका क्या कौन सा सिद्धांत है? तो इसका जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत है। क्या है? अब जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये एक कीवर्ड टाइप का है। आप क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और इतना वास्ट है कि हर चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप उसको अपने दैनिक जीवन के साथ या फिर कुछ ऐसे तरीक़ों के साथ याद करते हैं तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से याद हो जाएगी। तो जैसे अब्बे डुबाई हो गया, तो अब्बे में क्या है? ब है, आधा ब है, पूरा ब है, ठीक है। अब ब्राह्मण में भी ब से स्टार्ट होता है, तो जहाँ हमको दिख जाएगा कि अब्बे डुबाई इसमें क्या है? ब है, तो क्या हो जाएगा? ये जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिजले का क्या है? जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। रिजले का क्या है? जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। तो रिजले में बर्गिजा है, आपको दिख रहा होगा रिजले में क्या? बर्गिजा है, और प्रजातीय में भी बर्गिजा है। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं तो ये चारों ही आपको याद हो। अब बात बोले इससे क्वेश्चन आएगा तो आप, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे करके याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर करती है? जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षमता और योग्यता के आधार पर। तो देखिए जाति अगर आता तो ये आपका जन्म के आधार पर होता, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग की बात की जा रही है तो मैंने आपको बताया वो कर्म के आधार पर होता है, यानी क्षमता और योग्यता के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमता और योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनजाति और राज्य की कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए बात की जाए जो जनजाति का टॉपिक है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। खासी जनजाति ये आपका असम में, मेघालय में। भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। और संथाल जनजाति बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये आपका जो जनजाति से रिलेटेड टॉपिक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया था? कौन सा देवी आंदोलन? आपको यहाँ पे देखिए एक तो हो गया कि देवी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये कैसा आंदोलन है? तो ये जनजातीय आंदोलन है। जो सामाजिक आंदोलन का टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो डेविड हार्डीमैन के द्वारा। किनके द्वारा? डेविड हार्डीमैन के द्वारा ये आंदोलन का अध्ययन किया गया था। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन डेविड हार्डीमैन ने किया था। उन्होंने भारत के गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले के वर्ष 1917 और 34 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक राष्ट्रवादियों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया। उनके अध्ययन के मुख्य विषय थे गुटबाजी और दलित चेतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विषाक्तता या पश्चिमी विषाक्तता अभियान की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? क्या पश्चिमी विषाक्तता अभियान की अवधारणा D.N. धनागड़े, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे या टी.के. ओमैन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपांकर गुप्ता। क्या हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता। पश्चिमी विषाक्तता अभियान की अवधारणा भारतीय समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने किया था और वे भारत के अभिजात वर्ग यानी कि वेस्टोक्सिकेशन का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी किसकी पुस्तक है? तो दीपांकर गुप्ता की।
ठीक है, याद रखिएगा। मिस्टेकन मॉडर्निटी किनकी पुस्तक है? तो दीपांकर गुप्ता की। इसमें उन्होंने अध्ययन किया कि जो पश्चिम उपभोक्ता आदतों और जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसमें पश्चिमी उपभोक्ता आदतों और मतलब पश्चिम की जो जीवन शैली है उसके संदर्भ में बात की। मिस्टेकन मॉडर्निटी मतलब हो गया आधुनिकता, तो उसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? तो देखिए, भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का प्रमुख कारण है क्या? तो शिक्षा हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि शिक्षा जो है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसका सामाजिक अनुकूलन में भी योगदान करता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शैक्षणिक अवसर के क्षेत्र में समानता की अवधारणा प्रत्येक समाज में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहूलियत देता है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो विकास करता है, उसका परिवार विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है? ठीक है, देखिए कथन से रिलेटेड है कि वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो वर्ग क्या है? स्वयं के लिए है, स्वयं में है। तो ये दो अवधारणा है, ये किनके द्वारा दी गई थी? कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने अपना जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी क्या? कि वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणा दी थी उन्होंने। उनका मानना था कि स्वयं में वर्ग यानी कि क्लास इन इटसेल्फ ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है, जो एकमात्र श्रम के स्वामी होते हैं, लेकिन उनके अंदर वर्ग चेतना नाम की चीज़ नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो वर्ग होता है वो सर्वहारा वर्ग होता है। कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार के वर्गों के बारे में बात की थी, सर्वहारा और बुजुर्गवा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग में बोला जाता है कि जब सर्वहारा वर्ग में चेतना आती है और ये अपना सामान्य हितों के प्रति जब जागरूक होकर एक शक्ति के रूप में संगठित होते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, तब वे स्वयं के लिए वर्ग होते हैं। पहले क्या था? तो वे स्वयं में वर्ग में थे। उस समय जो सदस्य थे उनके बीच क्या था? चेतना नहीं थी। ठीक है, सर्वहारा वर्ग में चेतना नहीं थी, लेकिन जब उनके अंदर चेतना आ जाती है, मतलब वो सोचते हैं कि समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, कैसे हमारा बेहतर होगा, कैसे हमारी उन्नति होगी, जब वो स्वयं के लिए सोचने लगते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? स्वयं के लिए वर्ग या क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप। दास प्रथा, जागीरें, जातियाँ तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की थी? तो 4 सामाजिक स्तरीकरण का 4 आधार। ठीक है, कौन कौन सा? दास प्रथा, जागीर, जातीय और सामाजिक वर्ग। ये किसने दिया है? तो वॉटरमोर ने दिया है। किसने? तो वॉटरमोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किया है। उन्होंने संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं, ये सब क्या वर्ग निर्धारण के लिए वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन विद्वान या विद्वानों ने अधोवर्ग यानी अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? तो आपके ऑप्शन है गोल्डथ्रॉप, एम सेवेज, सी मूरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके गोल्डथ्रॉप और एम सेवेज ने अधोवर्ग यानी अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है? ठीक है, किसने नहीं किया है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका के गॉफ ने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है। लेकिन वही अगर बात की जाए तो वाइजर ने काम किया है, एस सी दुबे ने किया है, एस सी दुबे तो जो आपका काम किए हैं, ईश्वरन ने किया है। ठीक है, नातेदारी प्रथा, जाति, इन सभी के बारे में बात की है। वाइजर ने नातेदारी संबंध में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में
तो क्या बोला जा रहा है, ये एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सार्वभौमिक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से क्या है। तो मैक्स वेबर का कैसा उपागम है, तो ये त्रिआयामी उपागम है। कैसा है, तो त्रिआयामी उपागम है, ठीक है। और वह 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो आर्थिक वो वर्ग हो जाएगा, सामाजिक परिस्थिति हो जाएगा, और राजनीतिक क्या हो जाएगा, दल हो जाएगा। इस क्वेश्चन है कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत किसने दिया है, तो हटन ने। मानक सिद्धांत किसने दिया है, हटन ने दिया है, ठीक है, J.H. हटन। उन्होंने आदिम संस्कृति का सिद्धांत भी वे दिए हैं, और ये जो सिद्धांत है ये 1861 में हटन जी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कल्चरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ये सुरजीत सिन्हा जी का मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि जनजातियाँ पारिस्थितिकीय, जनांगीय, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक व्यवहार में निर्जातिक समूह से पृथक है। उनकी यह ऐतिहासिक छवि जनजातियों को हिंदू जातियों से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है N.K. बोस ने निर्जातीय अध्ययन सामग्री, निर्जातीय हम लोग पढ़े थे ना, एथनिसिटी, तो उसमें आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदायों की प्रगति के संबंध में चर्चा की है, तो उड़ीसा के, किसके, तो उड़ीसा के संदर्भ में चर्चा की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, मतलब वो कथन को रिलेटेड बोला है कि जनजाति लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसके बारे में यह बोला जा रहा है। तो देखिए जनजाति लोग बिखरे निवास स्थानों में भी रहते हैं अलग अलग, और दूसरे जनजातियों की तुलना में सबका अलग अलग, जो जनजातीय समाज होती है ना, सबका अपना अलग अलग एक उनका समूह होता है, और उसमें अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं, उनका समाज अलग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, K.M. सिंह। कौन, उन्होंने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का अध्ययन किया था, जिसमें से 14 क्या है, अकेले पूर्वोत्तर राज्य में है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लासेस करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।